अस्सलाम वालेकुम। पहले जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी एफपीएससी, पीपीएससी, सीएसएसएस, एनटीएस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पास्ट पेपर की आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने लगी हैं। वो भी हमारे पास एफपीएससी, पीपीएससी, एनटीएस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनकी सीरीज स्टार्ट की है। पहला जो हमारा टॉपिक है वो रेशो और प्रोपोर्शन है। रेशो क्या किसे कहते हैं कि रेशो मीन द क्वांटिटी विच हैव सेम यूनिट। इसमें हम रेशो में कंपैरिजन करते हैं ऐसी क्वांटिटी का जिनका यूनिट हमारे पास सेम होता है। इसके बाद प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होती है कि प्रोपोर्शन मीन इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज, दो रेशोज को इक्वल शो करवाना। सबसे पहले हमारे पास एक क्वांटिटी ए है और एक क्वांटिटी बी है, दोनों का सेम यूनिट है, उनका कंपैरिजन करने लगी हैं। तो ये जो दो डॉट डाले इनको रेशो बोलते हैं। ये एक ए क्वांटिटी है और एक बी, दोनों का यूनिट सेम है, इनका आपस में कंपैरिजन करने को रेशो बोलते हैं। प्रोपोर्शन में हमारे पास दो रेशो आ जाती है, एक ए रेशो बी है, दूसरी सी रेशो डी है। जब दो रेशो को एक दूसरे के इक्वल लिखते हैं तो इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। एक ये रेशो है और एक ये रेशो है और ये दरमियान में जो चार डॉट डॉट ले हैं इनको प्रोपोर्शन बोलते हैं। आगे हमारे पास टाइप ऑफ प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन। अब हम आज क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो रेशियो और सिंपल प्रोपोर्शन से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोपोर्शन की टाइप से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। If a class has 14 boys and 18 girls, what is the ratio of girls to boy? boys हमारे पास है 14, गर्ल्स हमारे पास है 18। हमने रेशियो फाइंड करनी है गर्ल्स टू बॉय। पहले हम गर्ल्स राइट करेंगे फिर हम बॉयज राइट करेंगे। गर्ल्स रेशियो बॉयज, गर्ल्स हमारे पास है 18, बॉयज हमारे पास है 14। तो 9 टाइम 18 टू 7 टाइम है 14। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी। If 5x/4 equal 8y/3 then x रेशो y। हम ये जो हमारे पास ये डिवाइड की फॉर्म होती है इसको हम रेशो बोलते हैं। बेसिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x/4 इक्वल 8y/3। हमने x रेशो y फाइंड करनी है तो इस तरह की रेशो को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तरीका ये होता है कि हम ये जो दरमियान वाले दो नंबर होते हैं इनको मीन बोलते हैं और जो हमारे पास शुरू और एंड वाले नंबर होते हैं इनको हम एक्सट्रीम बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये दो रेशो हैं और दरमियान में इक्वल है, और इक्वल को हम प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं, या चार डॉट लगाने हैं वो लगा दें या इक्वल लगा लें। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन हमारे पास है 4 और 8y और एक्सट्रीम है हमारे पास 5x और 3y, 5x और 3। हमारे पास आ जाएगा 15x, 32y। हमने x रेशो y फाइंड करना है तो हमारे पास x इधर होना चाहिए और y इधर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इधर हम ये 15x है तो इसको हम लिखेंगे 15x ओवर 32 इक्वल y। ये 32 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया है। तो हमने x रेशो y फाइंड करना है तो हमारे पास x इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। y ओवर x इक्वल 15 ओवर 32, लेकिन हमें x रेशो y चाहिए तो हम इसको y ओवर x की बजाय x ओवर y करेंगे। जब x ओवर y करेंगे तो ये हमारे पास ये भी चेंज हो जाएगा, 15 ओवर 32 के बजाय 32 ओवर 15 आ जाएगा। और हम इसको रेशो की फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं x रेशो y इक्वल 32 रेशो 15। करेक्ट ऑप्शन इसका ए है हमारे पास 32 रेशो 15। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसमें भी हमारे पास दिया हुआ है दो रेशो दी हुई है और दरमियान में प्रोपोर्शन लिखा हुआ है। तो हम इसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के जरिए एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। 15
रेशो 7, प्रोपोर्शन x रेशो 560। अब हम इसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन का रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन ये हमेशा इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन हमारे पास 7 और x है और हमारे पास एक्सट्रीम है 15 और 560। x इधर 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई 560 ओवर 7। 7 8 टाइम 56। आगे हमारे पास 0 है। 15 मल्टीप्लाई 80 करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 और 4 प्लस करें तो 1200। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1200। करेक्ट ऑप्शन है डी। The ratio of boys and girls is 3:4. If there are 28 students in a class, how many are the boys? Ratio of boys and girls 3:4 और हमारे पास there are 28 student in a class. How many are the boys? टोटल स्टूडेंट हमारे पास है 28, बॉयज और गर्ल्स को मिला के 28। हमने नंबर ऑफ बॉयज बताने हैं तो नंबर ऑफ बॉयज के लिए हम क्या करेंगे, रेशियो का टोटल करेंगे। टोटल रेशियो इक्वल 3 + 4 = 7। हमने नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करनी है। नंबर ऑफ बॉयज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास है 28। 28 टोटल प्रोपोर्शन हमारे पास है 7 और इस 7 में से हमारे पास बॉयज की कितनी रेशियो है 3 बॉयज है और 4 गर्ल्स हैं। 7 4 टाइम 28, 4 4 टाइम 16 तो हमारे पास बॉयज आ जाएंगे 16। सी ऑप्शन करेक्ट है। The ratio of 3 number is 3:2:1 and there is sum is 54. What is largest number? Ratio of 3 number (3:2:1) and their sum is 54. रेशियो को प्लस करें 3:2:1 हमारे पास आ जाएगा 6। टोटल हमारे पास 6 पार्ट है। 6 पार्ट की रेशियो का सम हमारे पास है 54 और हमने एक पार्ट की रेशियो अगर निकाल लें 1 पार्ट आएगा इक्वल 6 8 टाइम 54 सॉरी 6 9 टाइम 54। हमारे पास एक पार्ट जो है वो 9 के इक्वल है। तो अगर हमने लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है तो हमारे पास ये यहाँ पे कितनी है 3 पार्ट है, यहाँ पे 2 पार्ट है, यहाँ पे 1 पार्ट है। तो यहाँ पे एक पार्ट किसके इक्वल है 9 के इक्वल है। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × 3 हमारे पास आ जाएगा 27। जो सबसे बड़ा नंबर है वो 27 है, लार्ज नंबर। इससे छोटा नंबर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास कितना आया 27 आया। 2 numbers are in the ratio 5:4 and their difference is 10. What is largest number? रेशियो हमारे पास है 5:4। तो हमारे पास 2 नंबर इस तरह के हों कि उनका डिफरेंस ले तो 10 आए। तो अगर हम ये इधर इसको 10 से मल्टीप्लाई करें 5 × 10 4 × 10 हमारे पास आ जाएगा 40 और 50। ये 2 नंबर इस तरह के हैं, इनका डिफरेंस लें तो 10 आता है और इनमें से लार्ज नंबर कौन सा है 50। तो बी ऑप्शन
करेक्ट है। इन व्हाट रेशियो शुड द प्रॉफिट बी डिवाइडेड इफ m, n, o इन्वेस्ट कैपिटल इन रेशियो। 3 लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और कितनी की है, एक ने 2 पार्ट की है, एक ने 3 और एक ने 5। 2:3:5 और कितने टाइम के लिए की है, एंड देयर टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट आर इन द रेशियो 4:5:6। एक ने 4 महीने या 4 साल की है, दूसरे ने 5 की है और तीसरे ने 6 की है। तो हमने बताना है कि किसने इनमें प्रॉफिट कितना डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसको रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे उनके मंथ के साथ या ईयर के साथ। इसने 2 पार्ट किया है, 2:3:5, 2:3:5। टाइम हमारे पास है 4:5:6। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे उनकी इन्वेस्टमेंट को उनके टाइम के साथ। 4 2 टाइम 8, 5 3 टाइम 15, 5 6 टाइम 30। प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, एक को 8 पार्ट मिलेंगे, दूसरे को 15 और तीसरे को 30। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 8, 15 और 30, ए ऑप्शन। फाइंड मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 5 एंड 45। हमारे पास 2 रेशियो है, एक ए रेशियो बी है और दूसरी सी रेशियो डी है। इनके दरमियान हम प्रोपोर्शन डालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेते हैं। तो ये दरमियान में हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है, हमने ये फाइंड करना है, और ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है। तो इधर हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू दी हुई है और हमने मीन वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम एक्सट्रीम वाली वैल्यू लिखते हैं 5 और 45 और मीन वाली वैल्यू को हम x का नाम दे देते हैं। इधर भी x है और इधर भी x है। ये रूल है इसको सॉल्व करने का। प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन हमारे पास है x मल्टीप्लाई x। एक्सट्रीम हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 45। टू 25। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x, बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। x स्क्वायर स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। इन दोनों के ऊपर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कट जाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई 3, x की वैल्यू आ गई है 15। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है। x if x ratio y equal 2:3 and y ratio 7 z equal 4:5, find x ratio y ratio z। हमारे पास x रेशियो y दी हुई है 2:3, y रेशियो z, y रेशियो z में दी हुई है 4:5। हमने 3x y और z, 3 जो लेटर है इनकी रेशियो फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि हमने 3 और ये 4 दरमियान वाले दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर x और y को मल्टीप्लाई करना है, फिर y और z को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास x y और z की रेशियो आ जाएगी, x रेशियो y रेशियो z। 4 2 टाइम 8, 4 3 टाइम 12, 5 3 टाइम 15।
8:12:15। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 3/5। ए और बी की रेशियो हमारे पास इक्वल है 3:5 के। 3:5 को हम 3/5 भी बोल सकती हैं। इफ 2 इज एडेड टू बोथ नंबर, इसको हम 3x और 5x बोलेंगे और इसमें हम 2 ऐड करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो हमें एक नंबर हासिल हुआ है 2:3। 2:3। 2:3 को हम राइट करेंगे 2/3। इधर हमारे पास है 3x + 2/5x + 2। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 2 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x + 2 से। 5 2 टाइम 10x, 2 2 टाइम 4, 3 3 टाइम 9x, 3 2 टाइम 6। अब x वाले नंबर एक साइड पे कर लेंगे, बाकी गिनती वाले एक साइड पे कर लेंगे। 9x इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 10x - 9x। इधर हमारे पास 6 है, 4 इधर प्लस हो रहा है, इधर एक माइनस हो जाएगा। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 10x - 9x इक्वल आ जाएगा x की। x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। हमने b फाइंड करना है, तो b देखें, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। a हमारे पास 3x है और b हमारे पास 5x है। तो हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। b = 5x। x की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, तो 5 2 टाइम 10। b की वैल्यू हमारे पास है 10 है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है b है। x, y, z are quantities of same kind such that xy = 5:8, yz = 4:7, 5. Find x/z। x, y, z। x हमारे पास है 5, y हमारे पास है 8, फिर y हमारे पास है 4 और z हमारे पास है 7। सेम पहले की तरह 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 8 से और 7 को 8 से। 5 4 टाइम 20, 8 4 टाइम 32, 8 7 टाइम 56। ये हमारे पास x आ गया है, ये हमारे पास y आ गया और ये हमारे पास z आ गया। लेकिन हमने x और z की रेशियो फाइंड करनी है, तो x हमारे पास 20 है और z हमारे पास x/z हमारे पास आ जाएगा 20:56 x/z। तो अब हम इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। 4 5 बार 20, 4 1 बार 4, 4 4 बार 16। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी आ जाएगा। सॉल्व फॉर x 2x/20 = 6/x/3। 2x/25 = 6/x/3। इसमें भी हम प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ पहले एक्सट्रीम लिख लेती हैं। एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन हमारे पास है 25 × 6। एक्सट्रीम हमारे पास है 2x × x/3। 25 6 टाइम 150। 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो हमारे पास आ जाएगा 2x² / 3 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 150 × 3 इधर हमारे पास आ जाएगा 2x²। 150 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 450। 450 = 2x²। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके x² = 450/2। 225 = x²। पर स्क्वायर है तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे।
ये हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 225, 5 4 बार 20, 5 5 बार 25, 5 9 टाइम 9 टाइम 45, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15। ऑप्शन है बी। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन टू 3, 7 एंड 8। हमारे पास है ए रेशो बी, फिर हमारे पास प्रोपोर्शन है, फिर हमारे पास सी है, ये हमें गिवन है, 3 भी गिवन है, 7 भी गिवन है, 9 भी गिवन है। आगे हमने फोर्थ प्रोपोर्शन का चौथा जो हिस्सा है वो फाइंड करना है, उसको हम एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे। अब इधर वैल्यू राइट करते हैं, 3:7 प्रोपोर्शन 9 रेशो एक्स। स्ट्रीम है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई एक्स, मीन है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 9 एक्स। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से, तो 3 दूसरी साइड पे जाके हमारे पास से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 टाइम 9, 7 3 टाइम हमारे पास आ जाएगा 21। करेक्ट ऑप्शन इज सी।